अगर आपको सिर्फ एक रात मिले और चुनौती हो शहर की सबसे बड़ी चोरी पकड़ने की, तो क्या आप कर पाएंगे? अकबर ने बीरबल को यही नामुमकिन चुनौती दी थी। अकबर ने दी बीरबल को नामुमकिन चुनौती, एक रात में शहर की सबसे बड़ी चोरी पकड़ो। आगरा की उस रात में अजीब सी बेचैनी थी। चांद पूरा होते हुए भी जैसे अपनी रोशनी छुपा रहा हो। शाही महल के दीवाने खास में अकबर बादशाह गंभीर मुद्रा में बैठे थे। दरबार खत्म हो चुका था, लेकिन बादशाह की आंखों में नींद नहीं थी। कारण था शहर में हुई अब तक की सबसे बड़ी चोरी, जिसने पूरे साम्राज्य की नींव हिला दी थी। शाही खजाने से हीरे जवाहरातों से भरी संदूक गायब थी। वो संदूक जिसे 3 परतों की सुरक्षा में रखा गया था। न कोई ताला टूटा, न कोई पहरेदार घायल हुआ, फिर भी खजाना गायब था। अकबर ने भारी स्वर में कहा, अगर आज चोरी शाही खजाने में हो सकती है, तो कल आम प्रजा के घरों में क्या बचेगा? पास खड़े मंत्री मौन थे। सेनापति ने सैकड़ों सैनिक तैनात करने की बात कही। कोतवाल ने सख्त पूछताछ का सुझाव दिया, लेकिन अकबर जानते थे कि ये चोरी तलवार से नहीं, बुद्धि से पकड़ी जाएगी। तभी उनकी नजर बीरबल पर पड़ी, जो हमेशा की तरह शांत खड़े थे, मानो इस तूफान से उनका कोई लेना देना ही ना हो। अकबर ने कहा, बीरबल, सुना है ये चोरी एक ही रात में हुई है और कोई निशान नहीं छोड़ा गया। अगर तुम वास्तव में बुद्धिमान हो तो मैं तुम्हें एक नामुमकिन चुनौती देता हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर बोले, आज रात से पहले एक ही रात में इस शहर की सबसे बड़ी चोरी पकड़ कर दिखाओ। न गवाह मिलेगा, न सबूत। अगर असफल रहे तो याद रखो, ये केवल चुनौती नहीं, न्याय का प्रश्न है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पना, चोरी पकड़ना मुश्किल नहीं, मुश्किल है चोर के मन को पकड़ना, और मन हमेशा कोई ना कोई निशान छोड़ ही देता है। उसी रात बीरबल अकेले आगरा की गलियों में निकल पड़े। न सैनिक साथ थे, न कोई पहचान। उन्होंने साधारण वस्त्र पहन रखे थे ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। शहर सो रहा था, लेकिन बीरबल जानते थे कि जो सोता दिखता है वही सबसे ज्यादा जाग रहा होता है। उन्होंने सबसे पहले शाही खजाने के पास तैनात पहरेदारों से बात की। सबकी बातें एक जैसी थीं, लेकिन आंखों की भाषा अलग अलग। एक पहरेदार बार बार पानी पी रहा था, दूसरा बार बार जमीन देख रहा था। बीरबल ने किसी पर शक जाहिर नहीं किया, बस सबको ध्यान से देखा और आगे बढ़ गए। इसके बाद वे शहर के सबसे पुराने सराय पहुंचे, जहां दूर दराज से आए व्यापारी ठहरते थे। सराय का मालिक बीरबल को देखकर चौंका नहीं, लेकिन उसके हाथ कांप गए। बीरबल ने केवल इतना पूछा, आज रात कोई अजीब मेहमान आया? सराय वाला बोला, नहीं हुजूर, सब वैसा ही था। बीरबल मुस्कुराए। झूठ बोलने वाला अक्सर नहीं बहुत जल्दी कह देता है। आधी रात बीत चुकी थी। बीरबल शहर के उस हिस्से में पहुंचे जहां सुनारों और जौहरियों की दुकानें थीं। वहां एक दुकान की बत्ती अब भी जल रही थी। बीरबल रुके। अंदर एक बूढ़ा जौहरी बैठा था, जिसके चेहरे पर डर और लालच दोनों साथ साथ खेल रहे थे। बीरबल ने कहा, इतनी रात गए दुकान खुली? जौहरी बोला, हुजूर, नींद नहीं आ रही थी। बीरबल ने काउंटर पर रखे एक हीरे को देखा। वो साधारण नहीं था, वही शाही खजाने में होने वाला नक्काशीदार हीरा। लेकिन बीरबल ने कुछ कहा नहीं। उन्होंने जानबूझकर उस हीरे की ओर पीठ कर ली और बोले, अजीब बात है, आज शहर में हवा भी चोरी चोरी चल रही है। जौहरी का चेहरा सफेद पड़ गया। बीरबल वहां से निकल गए। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि चोरी अकेले किसी ने नहीं की, ये पूरी साजिश थी। वे शहर के बाहर पुराने कुएं के पास पहुंचे, जहां कभी तस्कर जमा हुआ करते थे। वहां कुछ लोग धीमी आवाज में बात कर रहे थे। बीरबल एक पेड़ के पीछे छुपकर सुनने लगे। बातों में खजाना, आज ही बांटना और सुबह से पहले शहर छोड़ना जैसे शब्द साफ सुनाई दे रहे थे। बीरबल समझ गए कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो सुबह तक सब गायब हो जाएगा। लेकिन उन्होंने सैनिक बुलाने के बजाय दिमाग का सहारा लिया। वे चुपचाप महल लौटे और अकबर को सारी स्थिति बता दी। अकबर ने पूछा, तो चोर कौन है? बीरबल बोले, जहां पनाह, चोर सिर्फ वो नहीं जो संदूक उठाता है, चोर वो भी होता है जो लालच से आंख मूंद लेता है। अगर इजाजत हो तो आज सुबह दरबार में एक छोटा सा प्रयोग करना चाहता हूं।
सुबह होते ही पूरे शहर में घोषणा कर दी गई कि बादशाह आज स्वयं जनता से बात करेंगे। दरबार में जौहरी, पहरेदार, सराय वाले, व्यापारी सब बुलाए गए। बीरबल ने दरबार में एक बड़ा सा कपड़ा बिछवाया और उस पर शाही मुहर वाला खाली संदूक रखवाया। उन्होंने कहा, यह वही संदूक है जिसमें चोरी हुई थी, आज ये सच बोलेगा। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। बीरबल बोले, जो भी इस चोरी में शामिल है उसका पसीना इस संदूक को छूते ही गिर जाएगा, क्योंकि अपराध का बोझ शरीर छुपा नहीं सकता। एक एक करके सबको संदूक छूने को कहा गया। कुछ लोग सामान्य थे, लेकिन जब वही जौहरी आगे आया तो उसके माथे से पसीना टपककर संदूक पर गिर पड़ा। वो कांपने लगा। बीरबल ने तुरंत कहा, सच सामने आ चुका है। जौहरी गिर पड़ा और बोला, हुजूर, मैंने लालच में आकर मदद की थी, असली योजना तो महल के अंदर से शुरू हुई थी। अब पहरेदारों की बारी आई। वही पहरेदार जिसने बार बार पानी पिया था, वो टूट गया और सच कबूल कर लिया। पूरी साजिश खुल गई। चोरी की गई दौलत शहर के बाहर से बरामद कर ली गई। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, तुमने एक रात में नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहां पनाह, रात सिर्फ अंधेरा नहीं लाती, वो सच को भी उजागर करती है अगर देखने वाली आंख हो। दरबार में बीरबल की जय जयकार हुई, लेकिन बीरबल जानते थे कि असली जीत चोरी पकड़ना नहीं, बल्कि लोगों को यह सिखाना था कि अपराध चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, वो एक रात से ज्यादा छुप नहीं सकता। उस दिन के बाद आगरा की गलियों में ये कहानी गूंजने लगी कि जब अकबर ने बीरबल को नामुमकिन चुनौती दी थी और बीरबल ने एक ही रात में शहर की सबसे बड़ी चोरी पकड़ ली थी, बिना तलवार उठाए, सिर्फ बुद्धि के बल पर। बगदाद की सुबह हमेशा की तरह सुनहरी नहीं थी। उस दिन हवा में अजीब सा बोझ था, जैसे शहर किसी अनकहे डर को अपने सीने में छुपाए बैठा हो। तिग्रिस नदी शांत बह रही थी, लेकिन उसके किनारों पर बसे बाजारों में बेचैनी साफ दिख रही थी। लोग धीमी आवाज में बात कर रहे थे। दुकानदार जल्दी जल्दी अपनी दुकानें खोल रहे थे, मानो दिन चढ़ने से पहले कुछ अनहोनी हो जाने का डर हो। इसी शहर में, इसी बेचैनी के बीच, मुगल सल्तनत के बादशाह अकबर और उनके सबसे बुद्धिमान दरबारी बीरबल साधारण व्यापारियों के भेष में प्रवेश कर चुके थे। अकबर का मन कई दिनों से अशांत था। दूर दराज से खबरें आ रही थीं कि बगदाद, जो कभी न्याय और व्यापार का प्रतीक माना जाता था, अब चालाक वजीरों, झूठे काजियों और लालची व्यापारियों के हाथों में फंस चुका है। निर्दोष लोगों को झूठे इल्जामों में फंसाया जा रहा था। अमीरों के अपराध पैसे के दम पर दबा दिए जाते थे और गरीबों की आह तक दरबार तक नहीं पहुंचती थी। अकबर जानते थे कि सिर्फ फरमान भेज देने से सच्चाई सामने नहीं आएगी। सच्चाई को देखने के लिए उन्हें खुद जमीन पर उतरना होगा। बीरबल ने बादशाह से कहा था, जहां पनाह, अगर आप सच जानना चाहते हैं तो ताज उतारना पड़ेगा, और अगर न्याय करना है तो भीड़ में खोना पड़ेगा। अकबर मुस्कुराए थे। यही तो वे बीरबल से सुनना चाहते थे। बगदाद में प्रवेश करते ही दोनों ने देखा कि शहर बाहर से जितना भव्य दिखता है, अंदर से उतना ही सड़ा हुआ है। ऊंचे महलों की दीवारों के पीछे विलास था और उन्हीं दीवारों की छाया में भूख और डर पल रहा था। पहले ही दिन उन्होंने एक बूढ़े को बाजार के बीच कोड़े खाते देखा। उसका अपराध बस इतना था कि उसने कर वसूलने वाले से सवाल पूछ लिया था। अकबर का खून खौल उठा, लेकिन बीरबल ने उनकी कलाई थाम ली। ये वो जगह नहीं थी जहां बादशाह बोलते, ये वो जगह थी जहां सच्चाई सुनी जाती है। रात को दोनों एक साधारण सराय में ठहरे। वहीं बीरबल ने बातचीत के बहाने लोगों से शहर की हालत समझनी शुरू की। कोई खुलकर नहीं बोलता था, लेकिन आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। सबके डर का केंद्र एक ही नाम था, बगदाद का मुख्य वजीर, जो बाहर से न्यायप्रिय और अंदर से सबसे बड़ा लुटेरा था। अगले दिन अकबर और बीरबल ने शहर के काजी के दरबार में जाना तय किया, जहां रोज सैकड़ों मुकदमे सुने जाते थे। वहां उन्होंने देखा कि जिनके पास सोने की थैलियां थीं, उनके चेहरे पर आत्मविश्वास था, और जिनके पास सिर्फ सच था, उनकी आंखों में डर। एक गरीब औरत अपने बेटे को बचाने की गुहार लगा रही थी, लेकिन काजी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था।
उसी समय एक अमीर व्यापारी ने चुपचाप कुछ सिक्के आगे बढ़ाए और फैसला तुरंत उसके पक्ष में हो गया। अकबर के चेहरे की मांसपेशियां कन गईं। बीरबल ने धीमे से कहा, जहां पनाह, यही है बगदाद का न्याय। उस रात बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि अगर पूरे तंत्र को हिलाना है तो एक ऐसा सवाल उठाना होगा जिसका जवाब सिर्फ सच दे सके, पैसा नहीं। अगले दिन शहर में अफवाह फैल गई कि दूर से आए दो व्यापारी एक अनमोल पत्थर लेकर आए हैं जो सिर्फ सच्चे न्यायाधीश के हाथ में चमकता है। ये बात आग की तरह फैल गई। वजीर तक भी ये खबर पहुंची। उसने तुरंत हुक्म दिया कि उन व्यापारियों को दरबार में लाया जाए। दरबार सजा। काजी, अमीर, मंत्री सब मौजूद थे। अकबर और बीरबल साधारण वेश में उस पत्थर को लेकर पहुंचे। बीरबल ने कहा, हुजूर, ये पत्थर ईश्वर का दिया हुआ है। ये उसी के हाथ में चमकेगा जो दिल से निष्पक्ष है। वजीर हंसा, लेकिन लालच ने उसे आगे बढ़ने से रोका नहीं। उसने पत्थर उठाया, लेकिन वो पत्थर साधारण ही रहा। फिर काजी ने उठाया, फिर कई अमीरों ने, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दरबार में हंसी गूंजने लगी। तभी बीरबल ने अकबर की ओर देखा। अकबर आगे बढ़े और पत्थर उनके हाथ में आते ही सूर्य की रोशनी में चमक उठा। पूरा दरबार सन्न रह गया। वजीर ने गुस्से में कहा, यह कोई चाल है। बीरबल शांत स्वर में बोले, चाल तो बगदाद के न्याय के साथ चल रही है हुजूर। ये पत्थर नहीं, आपका ज़मीर बोल रहा है। उसी क्षण अकबर ने अपना असली परिचय प्रकट कर दिया। दरबार में हाहाकार मच गया। वजीर के चेहरे का रंग उड़ गया। अकबर ने एक एक कर सारे मामलों की जांच करवाई। बूढ़ा जिसे कोड़े मारे गए थे वो निर्दोष निकला। गरीब औरत का बेटा बेगुनाह था। असली अपराधी वही थे जो न्याय की कुर्सी पर बैठे थे। अकबर ने आदेश दिया कि वजीर और भ्रष्ट काजी को तुरंत पद से हटाया जाए और उन्हें वही सजा दी जाए जो उन्होंने निर्दोषों को दी थी। बगदाद की सड़कों पर पहली बार लोगों ने राहत की सांस ली। शहर में घोषणा की गई कि अब हर हफ्ते जनता सीधे अपनी बात रख सकेगी। अकबर और बीरबल कुछ दिनों तक बगदाद में रहे, व्यवस्था को सही दिशा में मोड़ते रहे। जाते समय बीरबल ने तिग्रिस नदी के किनारे खड़े होकर कहा, जहां पनाह, बगदाद खूबसूरत शहर है, बस इसे आईने की जरूरत थी। अकबर ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, और वो आईना तुम बने बीरबल। जब दोनों शहर से निकले तो बगदाद की हवा हल्की हो चुकी थी। लोग आज भी उस दिन को याद करते हैं जब दो अनजान व्यापारी आए थे और पूरा शहर बदल गया था। वे नहीं जानते थे कि वे व्यापारी नहीं बल्कि न्याय और बुद्धि के प्रतीक थे। और इस तरह अकबर और बीरबल की बगदाद यात्रा इतिहास में सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सीख बनकर रह गई कि जब सत्ता और समझ एक साथ चलती है तब कोई भी शहर अंधेरे में नहीं रह सकता। मुगल साम्राज्य के स्वर्णिम काल में दिल्ली का किला अपनी भव्यता और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। सम्राट अकबर का दरबार केवल शक्ति का प्रतीक नहीं था बल्कि बुद्धि, तर्क और मानवीय मूल्यों का केंद्र भी था। उसी दरबार का उज्जवल नक्षत्र था बीरबल, जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि और सरल हृदय ने न जाने कितने असंभव कार्यों को संभव बनाया था। एक दिन अकबर के दरबार में दूर देश बगदाद से आए व्यापारियों ने शहर में फैले अन्याय, चोरी और भ्रष्ट काजियों की कहानियां सुनाई। उन्होंने बताया कि बगदाद कभी ज्ञान और व्यापार का महान केंद्र था, पर अब वहां भय का राज है। अकबर का हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने निश्चय किया कि सत्य की जांच स्वयं करनी चाहिए, पर सम्राट का जाना सबको ज्ञात हो जाता। तब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि बगदाद की हवा में सच्चाई छिपी है, क्या तुम उसे पकड़ सकते हो? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया कि जहां अन्याय होगा वहां सत्य की राह भी होगी। कुछ ही दिनों में अकबर और बीरबल साधारण व्यापारियों के वेश में लंबी यात्रा पर निकल पड़े। रेगिस्तान की तपती रेत, कारवां की घंटियों की ध्वनि और रात के आकाश में टिमटिमाते तारे उनके सहचर बने। रास्ते में उन्होंने सुना कि बगदाद में एक रहस्यमयी गिरोह है जो अमीरों की संपत्ति पर हाथ साफ करता है और काजियों को रिश्वत देकर बच निकलता है। अकबर ने मन ही मन सोचा कि शक्ति से अधिक आवश्यक है बुद्धि, और बीरबल ने ठान लिया कि इस गिरोह की जड़ तक पहुंचना होगा। बगदाद पहुंचे तो शहर की गलियां भीड़ से भरी थीं, पर चेहरों पर भय की छाया थी। बाजार में व्यापार होता था, पर हर सौदे के साथ संदेह जुड़ा था। अकबर ने एक सराय में ठहरकर
आसपास की बातें सुननी शुरू की। बीरबल ने स्वयं को एक घुमंतु कथावाचक बताया और लोगों की कहानियां सुनकर उनके मन की पीड़ा समझी। एक बूढ़े जौहरी ने रोते हुए बताया कि उसकी जीवन भर की कमाई एक रात में चोरी हो गई और काजी ने उल्टा उसी पर झूठा आरोप लगा दिया। बीरबल ने जौहरी की आंखों में सत्य देखा और वहीं से उनकी खोज का सूत्र मिल गया। रात को बीरबल ने शहर की गलियों का निरीक्षण किया। उसने देखा कि चोरी के बाद कुछ लोग पुराने पुस्तकालय के पीछे इकट्ठा होते हैं। ये वही पुस्तकालय था जो कभी ज्ञान का मंदिर था। बीरबल ने अनुमान लगाया कि गिरोह पढ़े लिखे लोगों का है जो कानून की बारीकियों का दुरुपयोग करता है। अगली रात अकबर और बीरबल ने एक नकली सौदा रचा जिसमें उन्होंने स्वयं को धनी व्यापारी दिखाया। खबर फैलते ही गिरोह सक्रिय हो गया। चोरी की रात शहर की बत्तियां मंद थीं। अकबर ने अपने कमरे में एक दीपक जलाकर जानबूझकर खिड़की खुली छोड़ी। आधी रात को परछाइयां हिली। बीरबल ने शांति से प्रतीक्षा की। जैसे ही चोर भीतर आए, बीरबल ने कोई शोर नहीं मचाया बल्कि धीरे से दीपक बुझा दिया। अंधेरे में चोरों के कदमों की गिनती की गई, उनकी सांसों की गति पहचानी गई। सुबह होते ही बीरबल ने काजी के दरबार में जाकर शिकायत दर्ज कराई कि उनके यहाँ चोरी हुई है और उन्हें चोरों के चेहरे नहीं दिखे पर उनके शब्द याद है। काजी हंसा पर बीरबल ने कहा कि शब्द कभी झूठ नहीं बोलते। दरबार में शहर के प्रमुख लोगों को बुलाया गया। बीरबल ने एक एक से वही शब्द दोहराने को कहा जो चोरों ने अंधेरे में बोले थे। जैसे ही एक व्यक्ति ने वही दुर्लभ मुहावरा दोहराया, बीरबल ने संकेत किया। अकबर ने चुपचाप सब देखा। बीरबल ने फिर एक और युक्ति अपनाई और सभी के हाथ धुलवाए। एक व्यक्ति के हाथों से विशेष इत्र की गंध आई जो केवल पुस्तकालय में मिलती थी। सच सामने आ गया। गिरोह का सरगना वही काजी का रिश्तेदार निकला। जब अकबर ने अपना असली परिचय प्रकट किया तो पूरे बगदाद में सन्नाटा छा गया। काजी कांप उठा। अकबर ने कठोर स्वर में कहा कि न्याय बिके तो साम्राज्य खोखला हो जाता है। बीरबल ने सुझाव दिया कि दंड के साथ सुधार भी आवश्यक है। गिरोह की संपत्ति गरीबों में बांटी गई और पुस्तकालय को फिर से ज्ञान का केंद्र बनाया गया। बगदाद के लोगों की आंखों में आशा लौट आई। अकबर और बीरबल साधारण वेश में ही शहर छोड़ गए, पर उनकी कथा हर गली में गूंजती रही। दिल्ली लौटकर अकबर ने दरबार में कहा कि बुद्धि और करुणा साथ हों तो कोई भी शहर उजड़ता नहीं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा कि सत्य की सबसे बड़ी शक्ति ये है कि उसे छिपाया नहीं जा सकता। और इस प्रकार बगदाद की वो यात्रा इतिहास में अकबर बीरबल की महान कथा बन गई। मुगल साम्राज्य अपने वैभव और न्याय के लिए दूर देशों तक प्रसिद्ध था और सम्राट अकबर का नाम केवल एक राजा के रूप में नहीं बल्कि एक विचार के रूप में लिया जाता था। अकबर का विश्वास था कि किसी भी साम्राज्य की नींव तलवार से नहीं बल्कि न्याय और बुद्धि से मजबूत होती है। उनके दरबार में अनेक विद्वान और सेना नायक थे, पर बीरबल का स्थान सबसे अलग था क्योंकि वो प्रश्नों के भीतर छिपे उत्तर खोज लेता था। एक दिन दरबार में अरब देशों से आए एक यात्री ने बगदाद का हाल सुनाया। उसने बताया कि बगदाद, जो कभी ज्ञान और व्यापार का केंद्र था, अब डर और अन्याय के साये में जी रहा है। वहां के लोग कहते हैं कि रात होते ही सच्चाई सो जाती है और झूठ पहरे पर खड़ा हो जाता है। ये सुनकर अकबर गंभीर हो गए। उन्होंने निश्चय किया कि इस बात की सच्चाई जानी जाए। अकबर जानते थे कि यदि वे सम्राट के रूप में जाएंगे तो वास्तविक स्थिति सामने नहीं आएगी। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा कि इस बार हमें केवल आंखों से नहीं बल्कि दिल से देखना होगा। बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि जहां दिल खुला हो वहां रास्ते स्वयं दिखाई देते हैं। कुछ ही दिनों में दोनों साधारण व्यापारियों के वेश में बगदाद की ओर निकल पड़े। लंबा सफर था। ऊंटों के कारवां, तपता रेगिस्तान, ठंडी रातें और तारों से भरा आकाश इस यात्रा के साक्षी बने। रास्ते में उन्होंने व्यापारियों और फकीरों से बातें की। हर किसी की जुबान पर बगदाद की एक ही कहानी थी कि वहां न्याय बिकता है और सच्चाई डरती है। जब वे बगदाद पहुंचे तो शहर बाहर से भव्य दिखता था। ऊंची दीवारें, विशाल बाजार और सुनहरे गुंबद, पर भीतर कुछ टूटा हुआ था। लोगों की आंखों में चमक नहीं बल्कि सावधानी थी।
हर व्यक्ति बोलने से पहले इधर उधर देखता था। अकबर और बीरबल एक साधारण सराय में ठहरे। वहीं उन्हें पता चला कि शहर में एक अदृश्य शक्ति काम कर रही है, जिसे लोग साया कहते हैं। कहा जाता था कि साया बिना दिखे फैसले बदल देता है और जिसने उसका विरोध किया वो या तो गायब हो गया या चुप हो गया। बीरबल ने निश्चय किया कि साया तक पहुंचने के लिए पहले शहर की आत्मा को समझना होगा। वो रोज अलग अलग रूप में शहर की गलियों में घूमने लगा। कभी वो कहानी सुनाने वाला बनता, कभी औषधि बेचने वाला, तो कभी फकीर। अकबर सराय में बैठकर व्यापारियों से बातें करते और उनकी शिकायतें सुनते। धीरे धीरे एक तस्वीर साफ होने लगी। शहर का काजी बाहर से ईमानदार दिखता था, पर उसके फैसले हमेशा शक्तिशाली लोगों के पक्ष में होते थे। गरीबों की आवाज कहीं दब जाती थी। एक दिन बीरबल को एक बूढ़ी औरत मिली जो हर रोज नदी किनारे बैठकर रोती थी। पूछने पर उसने बताया कि उसका बेटा बेगुनाह होते हुए भी चोरी के आरोप में जेल में डाल दिया गया है। असली चोर कोई और था, पर साया के डर से कोई सच नहीं बोलता। बीरबल ने उस औरत की आंखों में दर्द देखा और उसी क्षण तय कर लिया कि यही वो धागा है जिससे पूरी गुत्थी सुलझेगी। अकबर और बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने घोषणा करवाई कि वे बगदाद में एक विशाल व्यापार करने आए हैं और शहर में सबसे सुरक्षित स्थान की तलाश में हैं। ये खबर फैलते ही साया सक्रिय हो गया। कुछ ही दिनों में उनके पास संदेश आया कि सुरक्षा के बदले भारी रकम देनी होगी। बीरबल समझ गया कि साया कोई भूत नहीं बल्कि इंसानों का बनाया डर है। रात के समय बीरबल ने उस स्थान का पीछा किया जहां से संदेश आया था। वो स्थान शहर का पुराना अभिलेखागार था, जहां वर्षों पुराने कानून और फैसले रखे थे। वहां उसे कुछ लोग मिले जो कानून की भाषा का इस्तेमाल कर लोगों को फंसाते थे। वे जानते थे कि किस धारा को कैसे मोड़ा जाए। बीरबल ने ध्यान से उनकी बातें सुनी और हर शब्द अपने मन में दर्ज कर लिया। अगले दिन अकबर ने काजी के दरबार में एक अजीब मामला पेश किया। उन्होंने कहा कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ है और वे चाहते हैं कि कानून के अनुसार फैसला हो। काजी ने अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना शुरू किया। तभी बीरबल ने वही शब्द और वही दलीलें दोहराईं जो उसने रात को अभिलेखागार में सुनी थीं। काजी का चेहरा बदल गया। उसे समझ आ गया कि कोई उसकी परछाई तक पहुंच चुका है। बीरबल ने फिर एक नई चाल चली। उसने सबके सामने कहा कि साया कोई व्यक्ति नहीं बल्कि डर का नाम है और डर हमेशा सच से भागता है। उसने बूढ़ी औरत को दरबार में बुलाया और उससे अपने बेटे की कहानी कहलवाई। फिर उसने असली चोर को सामने लाने के लिए एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसका उत्तर केवल वही दे सकता था। जब वो व्यक्ति घबरा गया तो सच्चाई सबके सामने आ गई। अकबर अब तक चुप थे। उन्होंने अपना परिचय दिया। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर ने कहा कि जो शासन डर से चलता है वो ज्यादा दिन नहीं टिकता। काजी और उसके सहयोगियों को उनके पद से हटाया गया। जिन लोगों पर झूठे आरोप थे उन्हें मुक्त किया गया। शहर में फिर से खुले न्याय की स्थापना हुई। बगदाद के लोग पहली बार निडर होकर बोले। गलियों में फिर से हंसी सुनाई दी। अकबर और बीरबल बिना किसी घोषणा के शहर छोड़ गए, पर उनके जाने के बाद भी उनकी कहानी लोगों के दिलों में जीवित रही। ये कहानी केवल एक शहर के बदलने की नहीं थी, बल्कि ये याद दिलाने वाली थी कि जहां बुद्धि और साहस साथ हों, वहां सबसे गहरा अंधेरा भी टिक नहीं सकता। मुगल साम्राज्य के वैभवशाली काल में सम्राट अकबर का नाम केवल हिंदुस्तान तक सीमित नहीं था, बल्कि अरब, फारस और मध्य एशिया तक उनकी न्यायप्रियता की चर्चा होती थी। कहा जाता था कि अकबर का दरबार वो स्थान है जहां शक्ति से अधिक बुद्धि का सम्मान होता है और जहां प्रश्न पूछना अपराध नहीं बल्कि समाधान की पहली सीढ़ी माना जाता है। उसी दरबार का सबसे तेजस्वी रत्न था बीरबल, जिसकी बुद्धि सरल शब्दों में गहरी सच्चाइयों को उजागर कर देती थी। एक दिन दरबार में बगदाद से आए कुछ व्यापारियों ने ऐसी बातें कहीं जिन्होंने अकबर के मन को विचलित कर दिया। उन्होंने बताया कि बगदाद, जो कभी ज्ञान, पुस्तकालयों और न्याय के लिए प्रसिद्ध था, अब भय, षड्यंत्र और झूठे मुकदमों का शहर बन चुका है।
वहां का कानून ताकतवरों की मुट्ठी में है और आम लोग सच बोलने से डरते हैं। अकबर देर तक मौन रहे, फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा कि यदि ये सत्य है तो इसे बदलना भी हमारा कर्तव्य है। अकबर जानते थे कि सम्राट बनकर जाने से सच्चाई सामने नहीं आएगी। उन्होंने निश्चय किया कि वे बगदाद की यात्रा साधारण नागरिक के रूप में करेंगे। बीरबल इस निर्णय को सुनकर समझ गए कि ये यात्रा केवल रास्तों की नहीं बल्कि मानव स्वभाव की परीक्षा होगी। दोनों ने साधारण वस्त्र धारण किए और एक छोटे से कारवां के साथ दिल्ली से बगदाद की ओर निकल पड़े। रेगिस्तान की जलती रेत, लंबी रातें और अनंत आकाश इस यात्रा के साक्षी बने। रास्ते में वे सरायों में रुके, यात्रियों से मिले और बगदाद की कहानियां सुनी। हर कहानी में डर का एक ही नाम था, साया। कहा जाता था कि साया दिखाई नहीं देता, पर हर निर्णय पर उसका प्रभाव होता है। बगदाद में प्रवेश करते ही अकबर ने महसूस किया कि ये शहर बाहर से जितना भव्य है, भीतर से उतना ही थका हुआ है। बाजारों में रौनक थी पर मुस्कान नहीं। लोग बात करते हुए भी आवाज धीमी रखते थे। अकबर और बीरबल एक पुरानी सराय में ठहरे, जहां व्यापारियों और मजदूरों की भीड़ रहती थी। वहीं उन्होंने जाना कि शहर का काजी अत्यंत विद्वान है, पर उसके फैसले हमेशा अमीरों के पक्ष में जाते हैं। बीरबल ने शहर को समझने के लिए अलग अलग रूप धारण किए। कभी वो कथावाचक बना, कभी हकीम तो कभी फकीर। हर रूप में उसे एक ही दर्द सुनाई देता कि सच बोलने वाला यहां सुरक्षित नहीं है। एक दिन बीरबल की मुलाकात एक बूढ़े पुस्तकालय अध्यक्ष से हुई, जो कभी शहर के महान पुस्तकालय का संरक्षक था। उसने बताया कि कैसे कानून की किताबों का उपयोग अब न्याय के लिए नहीं बल्कि षड्यंत्र के लिए होता है। रात में कुछ लोग अभिलेखागार में बैठकर शब्दों को तोड़ते मरोड़ते हैं और सुबह वही शब्द किसी निर्दोष को अपराधी बना देते हैं। बीरबल समझ गया कि साया कोई व्यक्ति नहीं बल्कि ज्ञान का दुरुपयोग है। अकबर ने शहर में एक बड़ा व्यापार करने की घोषणा करवाई ताकि साया स्वयं सामने आए। कुछ ही दिनों में एक गुप्त संदेश आया कि सुरक्षा के बदले भारी कर देना होगा। बीरबल ने उस संदेश की भाषा पहचानी, वही कानूनी शब्द, वही घुमावदार वाक्य। उन्होंने रात में उस स्थान का पीछा किया जहां से संदेश भेजा गया था। वो स्थान वही पुराना अभिलेखागार था। वहां शहर के कुछ प्रतिष्ठित लोग इकट्ठा थे, जिनमें काजी का करीबी रिश्तेदार भी था। अगले दिन अकबर काजी के दरबार में पहुंचे और न्याय की मांग की। काजी ने कानून की मोटी किताबें खोलकर शब्दों का जाल बुनना शुरू किया। तभी बीरबल ने वही दलीलें दोहराई जो उसने रात को सुनी थी और फिर उनसे ऐसे प्रश्न पूछे जिनका उत्तर उन्हीं शब्दों में उलझ गया। धीरे धीरे दरबार समझने लगा कि न्याय नहीं बल्कि भाषा का खेल चल रहा था। बीरबल ने फिर एक साहसिक कदम उठाया। उसने शहर के उन लोगों को बुलाया जिन्हें झूठे आरोपों में सजा मिली थी। उनकी कहानियां सुनाई गईं। हर कहानी में कानून के वही वाक्य दोहराए गए थे। अकबर अब तक मौन थे। जब सच्चाई पूरी तरह उजागर हो गई, तब उन्होंने अपना परिचय दिया। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर ने कहा कि कानून वो दीपक है जो अंधेरे को मिटाने के लिए होता है, ना कि उसे फैलाने के लिए। काजी और उसके साथियों को दंडित किया गया, पर अकबर ने केवल दंड पर ही संतोष नहीं किया। उन्होंने आदेश दिया कि पुस्तकालय को फिर से ज्ञान का केंद्र बनाया जाए और कानून को सरल भाषा में आम लोगों तक पहुंचाया जाए। बगदाद में न्याय की नई सुबह आई। लोग खुलकर बोलने लगे। भय का साया धीरे धीरे मिटने लगा। अकबर और बीरबल बिना किसी घोषणा के बगदाद से लौट आए। दिल्ली के किले में बैठकर अकबर ने कहा कि एक राजा का काम केवल शासन करना नहीं बल्कि लोगों के मन से डर हटाना भी है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा कि जहां प्रश्न पूछे जाते हैं वहां साया टिक नहीं सकता। और इस प्रकार बगदाद की ये यात्रा इतिहास में अकबर और बीरबल की सबसे गूढ़ और शिक्षाप्रद कथाओं